हमारे YouTube चैनल ऑथेंटिक ज्योतिष पर विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। टाइप करें ऑथेंटिक ज्योतिष। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ज्योतिष गुरु। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे घरों के अनुसार राशि क्या होती है और उनके लिए कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए, इन रत्नों के क्या क्या फायदे हैं और नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार कुल 12 राशियां होती है और ये राशियां व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना होती है। हिंदू धर्म में राशि के बिना कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जीवन में कई बार ऐसे समय आता है जब हम खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। सभी राशियों के जातक की कुंडली में अच्छे बुरे योग बनते रहते हैं। अगर किसी की कुंडली में कोई दोष हो जिस कारण जीवन में परेशानी आ रही हो और अनेक उपाय करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे ही समय से निपटने के लिए ईश्वर ने धरती पर कई रत्न भेजे हैं, जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग राशि अनुसार बांट रखा है। सभी राशि के जातक अपनी राशि के अनुसार रत्न को धारण कर सकते हैं और इससे शीघ्र ही आपको लाभ भी मिलेगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 84 प्रकार के रत्न होते हैं, उनमें से कुछ तो अब मिलते भी नहीं और मुख्य रूप से तो 9 रत्न ही सबसे ज्यादा प्रचलन में है और इन 9 रत्नों के उपरत्न अनेक प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस ग्रह के अनुसार कौन सी राशियां होती है और उन राशियों के लिए कौन सा रत्न हमें धारण करना चाहिए। सूर्य ग्रह सिंह राशि माणिक रत्न। सूर्य की राशि सिंह होती है और इस राशि के व्यक्ति को माणिक रत्न धारण करना चाहिए। माणिक रत्न के फायदे। माणिक रत्न पहनने से राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलती है। यदि इसको धारण करने से आपके चेहरे पर चमक आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये रत्न आपके लिए फायदेमंद है, यानी आपको सूट कर रहा है। माणिक रत्न के नुकसान। माणिक पहनने से यदि सिर दर्द होने लगे तो माणिक रत्न आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, यानी ये रत्न आपको बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है और ऐसे में ये आपके पारिवारिक समस्या को भी बढ़ा सकता है और अपयश भी झेलना पड़ सकता है आपको। चंद्र ग्रह कर्क राशि मोती रत्न। चंद्रमा की राशि कर्क होती है। इस राशि के व्यक्ति को हमेशा मोती धारण करना चाहिए। मोती रत्न के फायदे। मोती पहनने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, मन की बेचैनी मिट जाती है। इसे धारण करने पर सर्दी जुकाम में फायदा होता है। इसके साथ ही जीवन से भय भी मिट जाता है और हमें सुख में बढ़ोतरी होती है। मोती रत्न के नुकसान। यदि कुंडली में चंद्रमा 12वें या 10वें घर में हो तो मोती बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा शुक्र, बुध और शनि की जो राशियां होती है उन्हें भी मोती कभी धारण नहीं करना चाहिए। अत्यधिक भावुक और क्रोधी लोगों को भी मोती नहीं पहनना चाहिए। बुध ग्रह मिथुन राशि पन्ना रत्न। बुध की राशि मिथुन और कन्या होती है। इस राशि के व्यक्ति को हमेशा पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न के फायदे। पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारा हाजमा अच्छा रहता है। नौकरी और व्यापार में हमें उन्नति के लिए भी इसे धारण जरूर करना चाहिए। पन्ना रत्न के नुकसान। यदि कुंडली में बुध 3रे या 12वें घर में हो तो पन्ना धारण नहीं करना चाहिए और ज्योतिष के अनुसार 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर का जो बुध और उसका स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक हमें नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि बुध की महादशा चल रही हो और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी हमें पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि मूंगा रत्न। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक होती है। इस राशि के व्यक्ति को हमेशा मूंगा ही रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न के फायदे। मूंगा धारण करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, हथियार बनाने वाले और सर्जरी करने वाले, कंप्यूटर और इंजीनियर जैसे लोगों को हमेशा मूंगा रत्न ही पहनना चाहिए। उनके लिए विशेष लाभदायक होता है। रक्त संबंधित रोग
मिर्गी तथा पीलियों में भी ये लाभदायक होता है। मूंगा रत्न के नुकसान। मूंगा धारण करने से नुकसान भी हो सकता है। यदि कुंडली में शनि और मंगल की युति हो तो मूंगा आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे आपको दुर्घटना भी हो सकती है। पारिवारिक कलह, कुटुंब से मनमुटाव और वाणी में दोष भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बिना कुंडली दिखाए मूंगा आपको बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए, यह नुकसानदायक भी हो सकता है। गुरु ग्रह धनु और मीन राशि पुखराज रत्न। गुरु की राशि धनु और मीन होती है। इन राशि के व्यक्ति को पुखराज रत्न हमेशा धारण करना चाहिए। पुखराज रत्न के फायदे। पुखराज धारण करने से प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्धि से मान सम्मान भी बढ़ता है। शिक्षा और कैरियर के लिहाज से भी ये रत्न काफी लाभदायक है। इसके अलावा मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि वाले लोग भी पुखराज धारण कर सकते हैं। इससे संतान, विद्या, धन और यश भी सफलता भी मिलती है। पुखराज रत्न के नुकसान। यदि धनु लग्न स्थान में हो या गुरु लग्न स्थान में हो तो पुखराज या सोना केवल गले में ही धारण करना चाहिए, हाथों में नहीं पहनना चाहिए। यदि हाथों में पहनेंगे तो ये ग्रह कुंडली के तीसरे घर को प्रभावित करने लग जाएगा। और इसके अलावा वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इनके लिए यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि हीरा रत्न। शुक्र की राशि वृषभ और तुला होती है। इस राशि के व्यक्ति को हमेशा हीरा रत्न धारण करना चाहिए। हीरा रत्न के फायदे। हीरा पहनने से व्यक्ति माला माल भी हो सकता है और कंगाल भी हो सकता है। इसे पहनने से रूप, सौंदर्य, यश व प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह मधुमेह यानी शुगर रोग के लिए काफी फायदेमंद होता है। हीरा रत्न के नुकसान। यदि कुंडली में तीसरे, पांचवें और आठवें स्थान में शुक्र हो तो हीरा नहीं पहनना चाहिए। कुंडली में शुक्र यदि मंगल या गुरु की राशि में बैठा हो या इनमें से किसी एक से दृष्ट हो या इनकी राशियों से स्थान परिवर्तन कर रहा हो तो हीरा मार्केस की तरह कार्य करता है। इससे व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है या फिर गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। इसलिए कभी भी हमें हीरा नहीं पहनना चाहिए। शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि नीलम रत्न। शनि की राशि मकर और कुंभ होती है। इन राशि के व्यक्ति को नीलम रत्न धारण करना चाहिए। नीलम रत्न के फायदे। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नीलम जिसको सूट कर जाए उसको तो आसमान की बुलंदियों पर बिठा देता है और जिसको सूट ना करे उसको खाक में भी मिला सकता है। इसका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। ये व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्ध कर सकता है। इसके अलावा व्यक्ति में दूरदृष्टि, कार्यकुशलता और ज्ञान को भी बढ़ाता है। नीलम रत्न के नुकसान। शनि यदि लगन, पंचम या 11वें स्थान पर हो तो नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम पहनने के बाद यदि हाथ और पैरों में जबरदस्त दर्द रहने लगे, बुद्धि विपरीत हो जाए या आपके जीवन में संघर्ष बढ़ने लगे तो नीलम आपको उतार देना चाहिए। ये विपरीत प्रभाव के संकेत होता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखाने के बाद ही नीलम धारण करना चाहिए। राहु गोमेद रत्न। राहु की कोई राशि नहीं होती। राहु से प्रभावित व्यक्ति को गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। गोमेद रत्न के फायदे। गोमेद रत्न धारण करने से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता की वृद्धि होती है, काले जादू के प्रभाव को दूर भी करता है और अचानक होने वाले नुकसान से बचाकर अचानक धन लाभ भी कराता है। गोमेद रत्न के नुकसान। यदि राहु कुंडली में 12वें, 11वें और 5वें, 8वें या 9वें स्थान पर हो तो गोमेद आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इससे पेट के रोग, आर्थिक नुकसान, पुत्र को नुकसान, व्यापार हानि, रक्त विकार और अश्मय मृत्यु तक हो सकती है। केतु और लहसुनिया रत्न। केतु की कोई राशि नहीं होती। केतु से प्रभावित व्यक्ति को लहसुनिया रत्न हमेशा धारण करना चाहिए। लहसुनिया रत्न के फायदे। लहसुनिया रत्न धारण करने से व्यक्ति का व्यापार हो या किसी भी तरह का कार्य हो उसमें हमेशा सफलता मिलती है। इतना ही नहीं, ये व्यक्ति को बुरी नजर से भी बचाता है।
लहसुनिया रत्न के नुकसान। यदि कुंडली में तीसरे और छठे भाव में केतु बैठा हो तो लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए, वरना नुकसान होने लगता है। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के ये कार्यक्रम आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। इसी के साथ अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं, यदि आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, अपना नाम, स्थान, जन्म तिथि और समय बताना आप बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं, अपना भाग्य रत्न जानें, हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय, विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फैंग सुई। ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र। मोबाइल नंबर 9773529116। वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com। फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।